तो ये तो आपको लेना पड़ेगा कि अगर हमें सिलेक्शन लेना है, अगर हमें एग्जाम क्वालीफाई करना है तो 90% तो अटेम्प्ट होना ही चाहिए। मेरी तो ये कोशिश रहती है आप 100% अटेम्प्ट करो। बट नेगेटिव मार्किंग का बिल्कुल मतलब नहीं है मैं सिर्फ वही करूंगा जो मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट सही आता है, एकदम गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। उस सवाल में आपको लगेगा कि ये सही हो सकता है। तो मैंने कुछ मेजर बातें बताई, सेंटर पे लेट पहुंचोगे, कोई गुस्सा नहीं देगा, कान खोल के इस बात को सुन लो। एक दिन पहले बुखार आ गया, दिमाग ठीक काम नहीं किया, पेपर अच्छा नहीं कर पाओगे, आपने भले कितनी अच्छी तैयारी की लेकिन लास्ट मोमेंट पे अगर आपकी तैयारी ठीक नहीं तो कुछ नहीं होगा। जिन लोगों को फिर भी बहुत घबराहट होती है, जिनका दिल बहुत तेज धड़कता है, तो मैं उनके लिए यहाँ पे एक टैबलेट प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, आधी गोली ले सकते हैं। पैटर्न चेंज हुआ, पैटर्न को लेकर के बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल हैं और इस वक्त की जो स्थिति है वो मैं आपको बताता हूं। उनका दिमाग में ये लग रहा है कि कहीं पेपर का पैटर्न बदल तो नहीं जाएगा, बहुत तो नहीं बदल जाएगा, अगर प्रीवियस ईयर बिल्कुल भी नहीं आया तो मेरा क्या होगा, ऐसे ख्याल आ रहे हैं। प्रश्नों के उत्तर मुझे आते रहे मगर टाइम पड़ गया तो मेरा क्या होगा, ऐसे सवाल मन में आ रहे हैं। जो पढ़ा है वो बहुत कम आया और जो छोड़ दिया है वहीं से पेपर आ गया तो मेरा क्या होगा। सब कुछ आता है लेकिन फिर भी एक बहुत अजीब सी घबराहट दिल में है, दिल धक धक कर रहा है। ऐसा सोच रहे हैं पेपर सरल आया लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज्यादा हो गई जिसकी वजह से सवाल गलत हो गए तो मेरा क्या होगा। पेपर खुलते ही कहीं ऐसा तो नहीं मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, ये बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा है। और असली बात, अगर ये सब बातें उनके दिमाग में चल रही हैं तो इतना समझ लीजिए कि आपकी तैयारी ठीक ठीक है और आप जरूर सफल हो। अच्छी चीज क्या है जो करनी है कि जो इंसान कल की रात भी अगर सो के नहीं जाएगा तो इतना समझ लेना कि उसका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं करेगा और वो पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जितने भी लोग जीवन में अच्छा करते हैं, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेते हैं, उन सबको लास्ट में ये लगता है ये रह गया है, वो छूट गया है, अब क्या होगा। इस उम्मीद या इस डर के साथ अगर आप जाएंगे तो पेपर में आती हुई चीजें भी आप गलत कर जाएंगे। किन बातों का ध्यान रखना है, तो पहली बात मैंने बताई कि रात को कल जल्दी से सोना है। हो सकता है कि नींद ना आए तो लेकिन नींद पूरी होनी चाहिए। कल दिन में पूरा सो लीजिए। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको रात को नींद नहीं आती, वो दिन में सोते हैं और रात को पढ़ते हैं, ये उनकी स्थिति है। तब भी वो कोशिश क्या करें कि पूरे दिन भी सोएं, रात में भी सोएं। जितना ज्यादा दिमाग फ्रेश होगा उतना ही अच्छा पेपर में परफॉर्म करना। एक गलती जो नहीं करनी है, पीछे एक गलती जो नहीं करनी है वो ये कि कहीं ऐसा ना हो आप शुरू के ही 2-3 सवालों में, मुश्किल सवालों में फंस गए जो आपको देखने में सरल लगेंगे। ऐसा होता है बहुत बार जीवन में कि कुछ स्टार्टिंग की चीजें हमें देखने में बहुत सरल लगती हैं, बाद में पता चलता है उनमें बहुत सारा समय लग गया, बाद में फिर हम दूसरे सवालों को जल्दी जल्दी करते हैं, उनमें भी गलतियां होती रहती हैं। तो ये गलती नहीं करनी। जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो केवल उन्हीं सवालों को पहले अटेम्प्ट किया जाए जो आपको लगता है कि आपको आते हैं। पेपर मिनिमम 2 रीटेक में होना चाहिए, तीसरे पे आप जा ही नहीं पाएंगे। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में ये लगता है कि या तो ए सही है या सी मैं बाद में देख लूंगा, तो इसको भी भूल जाइए, बाद में आप नहीं देख पाएंगे, बाद में आपको उसका उत्तर याद नहीं आ पाएगा। अगर आपको लगता है तो जय माता दी बोल के ए पे टिक कर दीजिए। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि पेपर, एक गलती जो बच्चे सबसे ज्यादा करते हैं वो है कि ऑब्जेक्टिव पेपर है वो टिक तो कर देते हैं लेकिन टिक ऊपर चढ़ता नहीं, क्योंकि सिस्टम तो पुराने है ना, पैटर्न नया बदल गया। लेकिन जो एसएससी एग्जाम जहां ले रहे हैं वो सिस्टम सब पुराने हैं, कोई आपको मैक नहीं दे देगा। वहां ये बहुत बच्चों से मिस्टेक होती है, जब बाद में उनको पता लगता है मैंने इसका बी लगाया था पता नहीं कैसे सी लग गया, या मैंने इसको टिक तो किया था लेकिन वहां पे टिक क्यों नहीं हुआ। तो ये छोटी छोटी गलतियां हमारी पूरी 1 साल की मेहनत को बर्बाद कर देती हैं, ये हमें बिल्कुल नहीं करना। आप ऐसे समझ लीजिए कि जब फॉर्म का नोटिफिकेशन आया था तब मैंने और बहुत सारे शिक्षकों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा इस साल भी पिछले साल भी थे। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। आपको मालूम है कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, तो कई लोगों को क्या लगता है, ऐसे बात करते हैं लड़के लड़कियां आपस में, ओ नेगेटिव मार्किंग है, मैं तो ना वही क्वेश्चन करूंगा जो मेरे को पूरे एग्जैक्ट सही आते हैं। अगर आप इस गलतफहमी में कोई भी दुनिया का एग्जाम देने जा रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं, आप कितनी भी तैयारी कर लो 60% से ज्यादा आपको एग्जैक्ट सही नहीं आते होंगे, और उन 60% एग्जैक्ट सही को भी अगर आप कराए तो घर जाके 10% और गलत हो जाएगा। कितने ऐसे सवाल होते हैं जो बिल्कुल सही हमें आते हैं लेकिन हम फिर भी गलती कर बैठते हैं। तो ये तो आपको लेना पड़ेगा कि अगर हमें सिलेक्शन लेना है, अगर हमें एग्जाम क्वालीफाई करना है तो 90% तो अटेम्प्ट होना ही चाहिए। मेरी तो ये कोशिश रहती है आप 100% अटेम्प्ट करो। बट नेगेटिव मार्किंग का बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ वही करूंगा जो मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट सही आते हैं, एकदम गलत फहमी, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ सवालों में आपको लगेगा कि यार ए सही हो सकता है बी सही हो सकता है, लेकिन मैं दोनों में चला जाता हूं, सी और डी मुझे पता है कि ये गलत होंगे। ये डर मन में आएगा कि यार मेरी स्पीड बहुत कम है। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा है यार मैंने कम सॉल्व किया, मेरी स्पीड बहुत कम है, मैं पता नहीं पूरा पेपर भी हल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इन बातों को, ये सब बातें एकदम नॉर्मल है। इन सबको सोचने या ना सोचने से आपके पेपर की परफॉर्मेंस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। पूरे उत्साह और उमंग के साथ जाइए, खुश होकर जाइए। एक और चीज जो सबसे काम की है, कई बच्चे कैसे बहाना बनाते हैं, जैसे जिनके फॉर्म कैंसिल हो गए, चश्मे वाली बात नहीं पड़ी। अब कई क्या बहाना बनाएंगे मैं आपको बता देता हूं। मैं तो एक ऐसे मान लो कि एसएससी में इतने सारे लोग पढ़ा रहे तो मैं भी उनमें से एक छोटी सी मेरी जगह है अपनी, ठीक है, मेरा पेपर देने के बाद हम ऐसा करेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि देखिए जितनी बातें मैंने आपको बताई, आपका स्कूटर खराब हो जाता है, आपको बुखार आ गया, आपको रात को नींद नहीं आई, आपका पेपर ठीक नहीं हुआ, तो यहां पे कोई भी आपका एक्सक्यूज सुनने के लिए नहीं बैठा। इतनी बात दिमाग में बिठा लेना। तो मैंने कुछ मेजर बातें बताई, सेंटर पे लेट पहुंचोगे, कोई घुसने नहीं देगा, कान खोल के इस बात को सुन लो। एक दिन पहले बुखार आ गया, दिमाग ठीक काम नहीं किया, पेपर अच्छा नहीं कर पाओगे। आपने भले ही कितनी अच्छी तैयारी की लेकिन लास्ट मोमेंट पे अगर आपकी तैयारी ठीक नहीं है तो कुछ नहीं होगा। जिन लोगों को फिर भी बहुत घबराहट होती है, जिनका दिल बहुत तेज धड़कता है, तो मैं उनके लिए यहाँ पे एक टैबलेट प्रिस्क्राइब कर रहा हूं, आधी गोली ले सकते हैं, और कहीं भी मिल जाएगी, किसी भी मेडिकल स्टोर पे इंड्राल 10 mg में से आधी गोली ले सकते हैं। इससे कुछ भी नहीं होगा, आपकी धड़कन शांत हो जाएगी, आप शांत शांत फील करने लगेंगे। ऐसा बहुत बार होता है, मैं भी कहीं जब यूट्यूब पे आता हूं कई दिनों बाद मुझे भी बहुत घबराहट होती है तो मैं भी आधी गोली चुपचाप से चटका लेता हूं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बहुत घबराहट हो। खैर मैं ये मजाक कर रहा था, बट फिर भी अगर आपको लगता है ऐसा तो आप कर सकते हैं।